हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जी के नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहते हैं? मतलब छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी। क्या कहते हैं? पक्वासन या ग्रहणी। चलिए दूसरा क्वेश्चन। कार्डियक पंडिका, पंडिका नहीं होता सॉरी फंडिका, कार्डियक फंडिका पाइलोरिक नाम किससे संबंधित हैं? ये सब जठर ग्रंथियां से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जठर ग्रंथियां से। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जेजुनम या मध्यांत्र। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम और डेडुनम इलियम। ठीक, जेजुनम डेडुनम इलियम 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जेजुनम। और इसके बाद ये क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप से जमा हो जाता है? अमाशय। अमाशय को क्या कहते हैं? पेट। पेट। ठीक, भोजन अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है? अमाशय में। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? अमाशय से जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में ही पेट का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा। अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 सेंटीमीटर अर्धचंद्र रूपी भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी या पक्वास। अभी ये क्वेश्चन आया था, ग्रहणी या पक्वास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया किस अंग में होती है? पाचन क्रिया किस अंग में होती है? आहार नाल। आहार नाल में पाचन क्रिया होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण रूप हो जाता है? भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण रूप हो जाता है? क्षुद्रांत। कहाँ पर? क्षुद्रांत में लगभग पूर्ण रूप, मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? छोटी आंत। वहाँ पर पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 32 फीट। 9 मीटर या लगभग 32 फीट होती है। मुंह से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? मुंह गुहा। वास्तव में पाचन मुंह से ही प्रारंभ होता है और लास्ट में छोटी आंत में पूर्ण होता है। और मुंह से प्रारंभ होता है, इसलिए मुंह से ग्रसनी तक आरंभ क्या कहलाता है? मुख गुहा। मुख गुहा में आया हुआ खाद्य कृंतक चर्वणक दांतों के बीच किस स्थान पर एकत्रित हो जाता है? दंतावकाश। दंतावकाश पर एकत्रित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड है। और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि ये यकृत है। यकृत के 2 खंड हैं, कौन कौन? कौडेर और क्वाड्रेट। कौडेर और क्वाड्रेट। शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री क्या कहलाती है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री को कौन सी कहती हैं? यकृत को। खाद्य पदार्थों के विकसित होकर रुधिर में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। मतलब आप जो खाना खाए हैं वो मतलब पूर्ण रूप से पाचन होकर जब रुधिर में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण। पाचन की प्रक्रिया में मांड या जटिल शर्करा अणु का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? डाइसैकेराइड। क्या बन जाता है? डाइसैकेराइड। पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड। ठीक, लेकिन पाचन की प्रक्रिया के ट्रिप्सिनोजेम का अंतिम उत्पाद ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिनोजेम का अंतिम उत्पाद ट्रिप्सिन होता है। पॉलीपेप्टाइड का एमिनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड का एमिनो एसिड।
पाचन की प्रक्रिया में दूध के प्रोटीन केसीन का अंतिम उत्पाद, केसीन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? केसीन, केसीन का पराकेसीन। पाचन की प्रक्रिया में वसा का अंतिम उत्पादन क्या क्या बन जाता है? वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा का पायसीकरण भी बोलते हैं, वसा का पायसीकरण भी बोलते हैं इमल्सिफिकेशन को। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड। वसा का अंतिम उत्पादन इमल्सिफिकेशन, केसीन का अंतिम उत्पादन पराकेसीन। ठीक, तीनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं एक ही से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा तथा खनिज में विलेय विटामिन्स का अत्यधिक अंतःग्रहण क्या कहलाता है? अविसालुता, अविसालुदा। माता के दूध के अभाव में 1 साल से कम आयु के शिशु में कौन सा रोग होता है? मेरास्मस। मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मेरास्मस और क्वाशियोरकोर यह है। क्वाशियोरकोर रोग अधिकांशतः कितनी आयु से कम होता है? 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम। वही कम से कम 1 साल से कम आयु के 5 वर्ष से कम। मेरास्मस या क्वाशियोरकोर दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रोएंजाइम। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रोएंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम केवल किसे पचाता है? प्रोटीन को। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। अनुप्रयुक्त भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य की हानि क्या कहलाती है? कुपोषण, कुपोषण कहलाती है। वसा के अधिकांश अंतःग्रहण से क्या प्राय होता है? अति कोलेस्ट्रोलेमिया, अति कोलेस्ट्रोलेमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अमाशय में भोजन का पाचन किस रस द्वारा होता है? जठर रस द्वारा, जठर रस द्वारा। और ये जठर रस जठर ग्रंथियाँ से निकलता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के प्रथम लगभग 25 लंबी अर्धरूपी भाग को क्या कहते हैं? पक्वासन या ग्रहणी। कार्डियक फंडिका पाइलोरिक नाम किससे संबंधित है? जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया किस अंग में होती है? पाचन क्रिया किस अंग में होती है? आहार नाल में। कहाँ होती है? आहार नाल। आहार नाल हमारा 32 फीट या 9 मीटर लंबा होता है। भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाता है? क्षुद्रांत या छोटी आंत में। मुंह से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? मुंह गुहा। मुंह गुहा में आया हुआ खाद्य कृंतक एवं चौड़क के किस बीच स्थान होता है? दंतावकाश स्थान पर स्थित होता है। मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? अवशोषण के लिए। क्या करने के लिए? अवशोषण करने के लिए मानव शरीर में छोटी आंत पाई जाती हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अगर आपको पीलिया हो गया है तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत। कौन सा अंग? यकृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लाल नहीं है, लार है। क्या है? लार। शरीर में लार किसे पाचन में मदद करता है? स्टार्च को। किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। शरीर में पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्ताशय एक थैली होती है शरीर में, वहीं पित्त का संचय होता है। कौन सा हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन छोटी आंत से? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। दांत 4 होते हैं शरीर में अगर मनुष्य है तो उसमें 32 अस्थायी दांत पाए जाते हैं, जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जिसका फार्मूला है डेंटल फार्मूला, जिसे बोलते हैं 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। इंसीजर, इसके बाद केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये एडल्ट के लिए मतलब मनुष्यों के लिए। लेकिन अगर बच्चों के लिए फार्मूला पूछे तो उसके लिए है 2 1 0 2।
क्या 2102 उसमें प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। इसमें होता है कृंतक मतलब कैन इंसीजर और केनाइन, केनाइन मतलब रदनक और प्री मोलर मतलब अग्र चर्वणक, इसमें प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। और ये क्या है मोलर, मोलर मतलब चर्वणक। चार दांत कौन कौन से हो गए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और बच्चों में देखिए एडल्ट में 32 अस्थायी दांत पाए जाते हैं और बच्चों में 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं, जिसमें से प्रीमोलर काट होता है, यही नहीं होता, इसलिए इसमें 20 ही अस्थायी दांत पाए जाते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहते नहीं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है पित्त रस में। किस रस में पाया जाता है, पित्त रस में। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, ये कहना चाहता है शरीर के किस अंग में मतलब प्रोटीन का पाचन संपूर्ण होता है। आंत में, कौन सी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।